हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह जी ने वर्तमान मुख्यमंत्री जी से क्या कुछ कहा सर्वेयर भाइयों के लिए। उन्होंने नियुक्ति पत्र और परिचय पत्र और मासिक मानदेय के बारे में जिक्र किया गया है। वो सर्वेयर भाइयों के लिए शुभ चिंतक की बात है दोस्तों। सर्वेयर भाइयों ने हर ब्लॉक स्तर पर आवेदन दिया था, जो कि उसका परिणाम सफल होते हुए नज़र आ रहा है दोस्तों। आइए जानते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी ने दिग्विजय सिंह से क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा है कि राजस्व विभाग के अंतर्गत लोकल यूथ नियमित रोजगार एवं निश्चित मासिक मानदेय और उसके भुगतान के बारे में जिक्र किया गया है दोस्तों। उन्होंने आगे कहा है, मुझे ज्ञात हुआ है कि शासन द्वारा जुलाई 2024 में राजस्व विभाग के अंतर्गत डिजिटल क्रॉप सर्वे कार्य हेतु स्थानीय स्तर पर लोकल यूथ सर्वेयर की नियुक्ति की गई है और इन नियुक्ति का सिलसिला अभी भी जारी है। पंचायत स्तर पर नियुक्ति एवं स्थानीय युवाओं को किसान पंजीयन, डिजिटल क्रॉप सर्वे सहित समय समय पर राजस्व विभाग के अनेक कार्य दिए जाते हैं, जो अपर्याप्त एवं अनिश्चित मानदेय पर इनके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इनकी भर्ती के लिए कोई निर्धारित नियम नहीं है। पटवारी द्वारा सत्यापित करने के बाद विभाग मात्र चयनित लोगों की सूची की जाने की व्यवस्था करता है दोस्तों। और आगे इन्होंने यह भी कहा है कि सर्वेयर भाइयों को न तो नियुक्ति पत्र दिया जाता है और न इनकी सेवा शर्तें की निर्धारित सीमा होती है, न ही इनको परिचय पत्र दिया गया है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों से विवाद की स्थिति बनती है दोस्तों। जब भी युवा सर्वेयर किसानों के पास जाता है तो किसान अभद्र व्यवहार करता है, क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है शासन का दिखाने के लिए। इसलिए किसान युवा सर्वेयर से अभद्र टिप्पणी करता है, खेतों में घुसने नहीं देता है दोस्तों। इसलिए उन्होंने परिचय पत्र जारी करने का निर्णय लिया है दोस्तों, जिक्र किया गया है। आगे उन्होंने यह बात की है, मुझे यह भी पता हुआ है कि भुगतान का भी कोई निर्धारित समय नहीं है। इसलिए उन्होंने यह कहा है कि किसान पंजीयन कार्य भुगतान उन्हें कोषालय से द्वारा किया जाना चाहिए या जिला पंचायत से किया जाना चाहिए, जबकि डिजिटल क्रॉप सर्वेयर का भुगतान वेंडर बनाकर कोषालय के माध्यम से किया जाना। इसके परिणाम स्वरूप युवाओं को सरल भुगतान एवं समय समय पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि दूसरी जगह से भुगतान का वेंडर बनाया गया है। इस कारण भुगतान में देरी होती है। किसी ज़िले का जल्दी आ जाता है तो किसी ज़िले का बाद में, किसी का अभी तक पता नहीं। इसलिए अलग अलग संस्थाओं में पेमेंट डालते हैं, इसलिए अनियमितता के कारण युवा सर्वेयर तक पेमेंट नहीं पहुंचता है। इसलिए उन्होंने यह कहा है कि सर्वेयर भाइयों का भुगतान वेंडर बनाकर कोषालय के माध्यम से किया जाना है। और आगे ये भी बात बताई है, उन्होंने यह कहा है कि युवाओं को प्रति खसरा 8 से 14 रुपये दिया जाता है। अधिकतम 1000 सर्वे की सीमा निर्धारित की गई है। लगातार युवाओं की नई भर्ती की जा रही है, जिससे सभी युवाओं को पर्याप्त काम नहीं मिल पाता और नियमित भी नहीं होते। ऐसी स्थिति में श्रम का शोषण हो रहा है। जो काम पटवारी को करना चाहिए वह काम परिश्रमिक सर्वेयर भाइयों द्वारा कराया जा रहा है और समय पे करना है, भुगतान भी नहीं हो रहा है दोस्तों। ताकि अपन इसी तरह वर्तमान मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है पूर्व मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह जी ने कि सर्वेयर भाइयों के लिए मासिक वेतन दिया जाए, नियमित रोजगार दिया जाए और इनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, परिचय पत्र दिया जाए। बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों सर्वेयर भाइयों के लिए।
इसी तरह आगे कमेंट में बताएं दोस्तों, उस तरह का अपन आगे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।